अगर तुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो तू झूठ बोल रहा है या तो फिर एक गोरखा है। ये सबसे जनरल मानिक शाह के गोरखा रेजिमेंट के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में। दोस्तों, इंडियन आर्मी की हमारे दिल में क्या वैल्यू है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज एक ऐसे सोल्जर की कहानी बता रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक सोल्जर अपनी देशभक्ति को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है। स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, इयान कार्डोजी का जन्म मुंबई के एक छोटे से परिवार, एक आम परिवार में हुआ था। ये बाकी बच्चों जैसे ही थे, लेकिन इनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। और देशभक्ति की भावना होने के कारण, देशभक्ति करने के कारण केवल एक ही रास्ता इनको सोचता था, वो था इंडियन आर्मी। तो कैसे भी करके इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते थे। धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन मिल गया। वहाँ पर ट्रेनिंग करते और हर चीज़ में फर्स्ट आते। एनडीए से निकलने के बाद वहीं पर ये नहीं रुके और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में एडमिशन मिल गया और वहाँ पर भी एनडीए की तरह हर चीज़ में फर्स्ट आने लगे। और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको गोरखा रेजिमेंट में जॉब मिल गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आपको किसी माध्यम से मिला है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस ना हो। और एक चीज़ और, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप इस शख्स के बारे में जो जानेंगे वो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत काम आएगा कि कैसे आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। दोस्तों, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। तमाम भारत नहीं चाहते हुए भी अपनी सेना को युद्ध में भेजना पड़ा। तमाम बटालियंस युद्ध के लिए गए, उसमें से एक गोरखा रेजिमेंट पे गया। लेकिन इयान कार्डोजो उस युद्ध में नहीं गए, शुरुआत में नहीं गए क्योंकि इनके सीनियर अफसर गए थे। लेकिन जल्द ही इनको जाना पड़ा क्योंकि इनके सीनियर अफसर थे वो शहीद हो गए। अब जैसे ही आप युद्ध भूमि में पहुंचे, इनके अंदर अद्भुत जोश था जिसका कोई जवाब नहीं। अपने सेना को कैसे लीड करना है, इनके अंदर अद्भुत कौशल था। खाने की कमी थी, गोलियों की कमी थी, लेकिन फिर भी ये डटे रहे, हिम्मत नहीं हारते और अपनी एक एक करके जो भी इनको टारगेट मिलता उसको अचीव करते चले जाते। दोस्तों, जब ये अब इनकी टुकड़ी एक एरिया को खाली करा ली तो BSF अफसर ने कहा कि कौन जो बांग्लादेशी बंधक बने हुए उनको छुड़ाने जाएगा। तो इयान कार्डोजो बोले सबसे पहले मैं जाऊँगा और वो चले गए। लेकिन शायद वो उस समय पाकिस्तानी ट्रैप में फंस गए क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लैंड माइन बिछा रखे थे और इनका एक पैर लैंड माइन में पड़ गया और पूरी तरह से लहूलुहान हो गए। इनको जल्दी ही नीचे कैंप में लाया गया जहाँ पर इनका इलाज किया। उस समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था वहाँ पे। उन्होंने अपने सैनिकों से मॉर्फिन मांगे क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, असहनीय दर्द हो रहा था। दवा नहीं होने के कारण इन्होंने अपनी खुखरी निकाल कर अपने फौज सैनिक को दी। कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। इन्होंने अपने सोल्जर से कहा कि मेरे पैर काट दो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पैर काट दे। और उस सिचुएशन में भी कोई कैसे सोच सकता है कि पैर काट ले। तब इन्होंने कुछ नहीं देखा और अपने हाथ अपने पैर काट दिए और अपने पैर काट के सोल्जर को दिया कि ले आओ इसे दफन कर दो। ऐसे जज्बा देख के इनका सोल्जर्स के अंदर कितना उत्साह आया इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसी टाइम में से उनके जो सोल्जर थे बताए कि जो हमने पाकिस्तानी बंधक पकड़े हुए हैं उसमें एक डॉक्टर भी है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा और ना उसको खून चढ़ाऊंगा। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि एक आदमी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, मरने वाला है, लेकिन फिर भी अपनी देशभक्ति की भावना नहीं छोड़ रहा है, नहीं पहुंच रहा है। बहुत समझाया गया, बहुत समझाने के बाद माने कि डॉक्टर ने उनका इलाज तो किया, लेकिन फिर भी इनकी बात मानी कि किसी पाकिस्तानी सोल्जर का खून नहीं चढ़ाया गया। और जैसे ही थोड़ा ट्रीटमेंट होगा तुरंत ये फिर युद्ध के मैदान में चले गए अपनी टीम को लीड करने के लिए। ये जज्बा देखकर इनके जो फौजी साथी थे उनके अंदर अलग सा जुनून आया और जंग को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ही जंग खत्म हुई, भारत जीत गया तो सभी सैनिक वापस आए। तो यहाँ वापस आने के बाद इनकी चारों तरफ जय जयकार होने लगी कि कैसे एक शख्स, एक सोल्जर अपने हाथों से अपने पैर को काट सकता है और उसके बाद भी जंग के मैदान को छोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, इयान कार्डोजो की जो जिद्दी संघर्ष था यही खत्म नहीं हुआ। अब इनके सीनियर अफसर ने कहा कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि आप हैंडीकैप्ड हो गए हैं और आर्मी का नियम है कि हैंडीकैप्ड को आप प्रमोशन नहीं कर सकते, ड्यूटी नहीं कर सकते। अब इयान कार्डोजो यहीं रुकने वाले थोड़ी थे, उनके अंदर जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, वो रुकने नहीं दिया। वो गए, ठीक है, वो गए, लौटे, लकड़ी का पैर लगाया एक और उससे तैयारी करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे और कहा कुछ दिन बाद मैं आ रहा हूँ, आपके सबसे फिट अफसर होंगे उनसे मेरी रेस करा दीजिएगा।
7 अफसरों को इन्होंने अपनी दौड़ में, जो फिजिकली फिट थे, मेंटली फिट थे, उनको लकड़ी वाले पैर से हरा दिया दौड़ में। तब सेना के उप प्रमुख ने इनका परीक्षण लिया। 6000 फीट की चढ़ाई पे चढ़ने के लिए बोला गया पहाड़ पे, और ये लकड़ी के पैर से चढ़ गए। दोस्तों, यान कार्डोजो की जो प्रमोशन की फाइल जब सेना प्रमुख के पास पहुंची तो उन्होंने साइन करने से पहले मैं इनका टेस्ट लूंगा, और ये यान कार्डोजो अपने साथ लेके लेह लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पे और वहां पे चलने के लिए कहा। वो देख के हैरान रह गए कि जो इनके फिट सोल्जर थे उनसे आगे चल, उनसे तेज चल रहे थे। सेना प्रमुख तुरंत आए और साइन कर दिया। इस तरीके से ये पहले हैंडीकैप्ड मेजर जनरल की उपाधि पा गए। दोस्तों, इनकी जो बहादुरी दिखाई थी इन्होंने 1971 की लड़ाई में, उसके लिए इनको सेना मेडल सम्मानित किया गया। दोस्तों, साहस उसे नहीं कहते कि आदमी चलता रहे, साहस उसे कहते हैं कि आप चल नहीं सकते फिर भी आप चलेंगे। ये होता है आत्मीय बल से, ये होता है बिलीफ सिस्टम से। दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव शेयर करें ताकि लोग जान सके कि हमारे आर्मी के अफसर, आर्मी के सोल्जर्स किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाते हैं लड़ने के लिए, और हम एक छोटी सी बीमारी से डरे हुए हैं। बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकत मिलेगी, कैसे इस डिफिकल्ट टाइम में भी हम अपने आप जो मेंटल एबिलिटी है, जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम, इसको इंप्रूव कर सकें और इस कठिन घड़ी में लड़ाई लड़ सकें। जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर एक जंग लड़नी है। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।